नमस्कार मित्रों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, रोज़ाना हमारे चैनल के माध्यम से आपकी फूल पत्ती वाली क्लास के 10 प्रश्नों का बेहतरीन तरीके से रिवीजन कराया जाता है और ये क्लास डेली सुबह 10 बजे होती है। तो आप इस क्लास से जुड़ के अपना रिवीजन का समय बचा सकते हैं और अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, जो क्लास सर लगभग 1.5 घंटे में कराते हैं उसका रिवीजन मैं आपको 10 से 15 मिनट में करा देता हूँ। तो बहुत बेहतरीन तरीके से 10 से 15 मिनट में मैं उसका रिवीजन करा देता हूँ। तो आपको बताते चलो कि आप अपना समय बचा सकते हैं और रिवीजन यहाँ से बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इस क्लास का जो पीडीएफ है, इस क्लास का पीडीएफ है, वो आपको हैंड रिटन जो पीडीएफ है वो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं निःशुल्क। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ के इससे अपनी पढ़ाई में समय बचा सकें और बेहतर तरीके से अपना रिवीजन कर सकें। इसी के साथ एक सूचना और आपको देनी थी। अगले मंथ से यानी 1 अगस्त से मैं आपका ये कराया करूँगा कि जो आपकी मंडे की क्लास नहीं होती है, उस मंडे की क्लास में मैं सोच रहा हूँ कि पूरे सप्ताह का रिवीजन एक एक प्रश्न छोड़ना कुछ नहीं है। पूरे सप्ताह के 6 दिन के 60 क्वेश्चन मैं एक दिन में आपको कराऊँ। वो क्लास आपकी लगभग 45 से 50 मिनट की हो जाया करेगी। ठीक है, तो ये कैसा रहेगा आप लोग ज़रूर बताएं। इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज की क्लास। ठीक है बेटा, आज जुलाई 23 है, इसका हम रिवीजन करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, किसने मतदान की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा की है? तो ये आपकी ब्रिटेन ने की है। ब्रिटेन पे जो मतदान की उम्र थी वो 18 वर्ष थी, तो ब्रिटेन ने इसे घटा के अब 16 वर्ष कर दी गई है। और ब्रिटेन में जो अगला चुनाव है वो अगला चुनाव बेटा कब होगा? तो 2029 में ब्रिटेन में अगला चुनाव होगा। उसके लिए ये जो मतदान की उम्र है वो 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी है। वर्तमान में ब्रिटेन के पीएम अगर आपसे पूछे तो कीयर स्टारमर हैं, जो वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। वहीं ब्रिटेन की राजधानी की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन की राजधानी है आपकी लंदन। फिर आपसे पूछे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तो ये आपका अनुच्छेद 326 है कि अनुच्छेद 326 के तहत हमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार प्राप्त है। क्लियर? मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कब की गई थी हमारे भारत में? तो ये 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। आगे आपसे पूछे कि सूरजकुंड मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो फरीदाबाद हरियाणा में सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता है। क्लियर? अगले पे चलें। ये देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो ये तमिलनाडु ने की है। ये 100% महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो ये की है आपकी तमिलनाडु में। और हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। और तमिलनाडु के जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है उसमें हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके लिए जो फंड पास हुआ है वो 1 करोड़ रुपए इसके लिए फंड पास हुआ है। वहीं आपसे बात करें हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो नागालैंड में आपका हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यहां तक क्लियर? आगे आपसे पूछे कि त्योहारों का त्योहार किसे कहते हैं? तो आप बोलेंगे कि हॉर्नबिल को त्योहारों का त्योहार कहते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। आगे पूछे डीएससीआई उन्नत साइबर कौशल केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? तो इसकी स्थापना आपकी मुंबई में हुई है। तो आप याद रखना कि मुंबई में डीएससीआई उन्नत साइबर कौशल केंद्र की स्थापना हुई है। क्लियर?
अगले पे चलें। राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2025 कब मनाया गया? तो आप याद रखेंगे कि 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2025 मनाया गया। फिर हम आपसे पूछें कि तिरंगा अपनाया कब गया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को तिरंगा अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा अपनाया गया था। तिरंगा किसने बनाया? तो आप याद रखेंगे पिंगली वेंकैया ने इसे बनाया था। और कब? तो ये 1921 में बनाया था पिंगली वेंकैया ने। यहाँ तक क्लियर। अगले की बात करें, सूर्य किरण अभ्यास। सूर्य किरण अभ्यास आपका इंडिया व नेपाल के बीच में आयोजित होता है। फिर मैं आगे आपसे पूछता हूं कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई है? तो आपका जवाब होगा कि सोनीपत, हरियाणा में भारत के पहले संविधान संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है या स्थापना की गई है। आगे बात करें, विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 22 जुलाई को ही मनाया जाता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस पूछे तो वो भी अपना 22 जुलाई को, और विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस पूछे तो ये भी आपका 22 जुलाई को मनाया जाता है। क्लियर यहाँ तक? अगले पे चलें। L&T एनर्जी ग्रीनटेक ने भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र को कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये आपके पानीपत, हरियाणा में प्रारंभ करने की घोषणा की है L&T एनर्जी ग्रीनटेक ने भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन हब को। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना। इसका उद्देश्य क्या है आपका? तो अगले 25 वर्षों तक 100 टन हरित हाइड्रोजन की आपूर्ति IOCL को करनी है इनको। ये इनका उद्देश्य है कि 25 वर्षों में 1000 टन हरित हाइड्रोजन की आपूर्ति करेंगे। फिर आपसे पूछ ले कि ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो आपका जवाब होगा अमरावती, आंध्र प्रदेश। ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आप जवाब देंगे कि अमरावती, आंध्र प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन हुआ। वहीं ग्रीन हाइड्रोजन वैली पहल की शुरुआत, तो आप याद रखेंगे कि ये भी आपकी आंध्र प्रदेश ने ही की है, ग्रीन हाइड्रोजन वैली पहल की शुरुआत। अगला प्रश्न, टाइगर क्लॉ अभ्यास, तो ये आपका इंडिया और USA के बीच में। टाइगर से याद रखना कि टा से टाइगर, टा से ट्रंप। ट्रंप कहाँ के? USA के प्रेसिडेंट हैं। तो टाइगर क्लॉ अभ्यास हमारा इंडिया और USA के बीच में आयोजित होने वाला अभ्यास है टाइगर क्लॉ अभ्यास। अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भाटीखेड़ा में दुर्लभ मृदा खनिजों के विशाल भंडार की खोज की है। यह कहाँ स्थित है? तो ये आपका राजस्थान के सीवान तहसील में स्थित है, जहाँ पे दुर्लभ मृदा खनिज के विशाल भंडार की खोज की गई है। किसकी खोज की गई है? तो आप याद रखेंगे दुर्लभ मृदा खनिजों के विशाल भंडार की खोज की गई है राजस्थान में। बात करें विश्व के 90% दुर्लभ खनिज भंडार किस देश के पास हैं? तो चाइना के पास देश के मतलब कुल विश्व के 90% दुर्लभ खनिज भंडार हैं। दुर्लभ मृदा खनिज हैं कौन कौन से? तो आपको बताएं, लैंथेनाइड, स्केडियम और यूट्रियम दुर्लभ मृदा खनिज भंडार हैं। वहीं टाइगर और ट्रायम्फ अभ्यास, टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास इंडिया USA, ट्रायम्फ या ट्रम्प, तो यहाँ से याद रख लो कि टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास इंडिया और USA के बीच में, और टाइगर क्लॉ अभ्यास भी आपका इंडिया और USA के बीच में आयोजित किया जाता है। अगले की बात करें, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? तो इसमें बिहार इसका विजेता बना है, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का। नहीं सॉरी, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का जो आयोजन है वो आपका बिहार में हुआ है। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, विजेता बिहार नहीं बना है, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन बिहार में।
अगले की बात करें, सांस्कृतिक विविधता के लिए WSIS 2025 चैंपियन पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मेरी पंचायत ऐप को मिला है सांस्कृतिक विविधता के लिए। बात करें UN विश्व सूचना शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। और वहीं मेरी पंचायत ऐप किसने लॉन्च किया, अगर ये पूछ ले तो आपका जवाब होगा पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है, पंचायती राज मंत्री कौन है? तो राजीव रंजन जी पंचायती राज मंत्री हैं। और वहीं यूविन ऐप का संबंध पूछ ले तो ये वैक्सीनेशन से यूविन ऐप का संबंध है। यूविन ऐप किससे संबंधित है? तो वैक्सीनेशन से संबंधित है। अगले की बात करें, भारतीय सेना को किस देश से अपाचे हेलीकॉप्टरों का पहला बैच मिला है? ये USA से मिला है अपाचे हेलीकॉप्टरों का पहला बैच। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखना। बहुत ही खतरनाक ये हेलीकॉप्टर है अपाचे हेलीकॉप्टर, तो इसका मिला है। और ये 3 जो हेलीकॉप्टर हैं भारत आ भी चुके हैं, USA से 3 हेलीकॉप्टर भारत आ चुके हैं। इन्हें तैनात कहाँ किया जाएगा? तो ये जोधपुर राजस्थान में इन्हें तैनात किया जाएगा। वहीं पूछे 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न, तो वो आपका जसपे है। अब मैं आपसे 2 प्रश्न अपनी तरफ से पूछता हूँ जिनका जवाब आपको कमेंट में देना है। एक तो मैं आपसे पूछूंगा USA के प्रेसिडेंट कौन है, और दूसरा पूछूंगा USA के आपके वाइस प्रेसिडेंट कौन है। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बताने हैं और इनका क्रम भी बताना है कि कौन से क्रम के हैं। इनके बारे में आपको जितना पता हो आप अपना लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, सांसदों ने किस न्यायमूर्ति को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव के लिए नोटिस जारी किया है? तो ये यशवंत वर्मा जी हैं, इन्हें हटाने के लिए नोटिस जारी किया। ये वही हैं जो इनके घर में जब आग लगी थी तो नोटों के बंडल इनके यहाँ जले हुए पकड़े गए थे आग बुझाते समय। तो ये वही न्यायमूर्ति हैं। अब आप सोच के देख लो कि जिस देश का एक जज जो न्यायमूर्ति है, एक तरह से न्याय करने वाला है, वो अगर घूसखोरी कर रहा है तो क्या हो रहा है? फिर तो उसमें यही हो रहा है कि झूठे केस, मतलब जो आरोपी है वो बच रहा है और जो केस कर रहा है, जो बेचारा मतलब पीड़ित है, वो अपना सज़ा काट रहा है या फिर उसे नहीं मिल रही, न्याय नहीं मिल रहा उसको। इसका तो यही सीधा सीधा मतलब हुआ कि जब एक जज के यहाँ पैसा पकड़ा जा रहा है तो वो किस घूसखोरी का हो सकता है? वो करप्शन का होगा। करप्शन भी ऐसा कि कोई क्राइम करके आया, उसे रिहाई दे दी, उसे वाइज्जत बरी कर दिया, तो उसी चीज़ की घूस हो सकती है। तो उनके खिलाफ ये प्रस्ताव पारित हुआ महाभियोग का। ये वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, ये भी आपको याद रखना है। बात करें खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या है? तो ये तारा और तेजस खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर है। फिर आपसे पूछ ले खो खो विश्व कप का विजेता कौन है? तो आप विजेता में याद रखेंगे कि भारत इसे जीता है और मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में भारत ने खो खो विश्व कप 2025 जीत लिया है। पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप का आयोजन आपका ब्रिटेन या UK में हुआ है, पहली बार हुआ है और एशिया के बाहर हुआ है, तो इसको आप याद रखना। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में प्रति मतदान केंद्र 1200 से कम मतदाताओं वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपका ये बिहार बना है। यहाँ प्रति मतदाता जो एक मतदाता केंद्र में 1200 से कम मतदाताओं की सूची है। बात करें तीसरी बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? ये दिल्ली में आयोजित हुए हैं और तीसरी बार हुआ है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन। बिहार में कुल 90,712 मतदान केंद्र बनाए गए। ठीक है, तो ये भी आपको एक याद नहीं रखना, बस ऐसे ही लिखा दिया है कि आपकी नॉलेज के लिए कि बिहार में कुल 90,712 मतदान केंद्र बना दिए गए हैं। आगे बात करें भारत की पहली तटीय एवं बैडर पक्षी जनगणना, तो ये आपकी जामनगर गुजरात में हुई है, भारत की पहली तटीय एवं बैडर पक्षी जनगणना। अगला प्रश्न, माधवपुर घेड़ मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? ये गुजरात में
माधवपुर घेड़ मेले का आयोजन किया जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह का इसमें उत्सव मनाया जाता है। अगले की बात करें, वर्ष 2025 में फिडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी आपका भारत करेगा 2025 में फिडे शतरंज विश्व कप की। इसमें जो कुल 206 खिलाड़ी भाग लेंगे। 2022 में जो इसका होस्ट था वो आपका हैदराबाद था, ये आपको याद रखना है। और इसका जो विजेता 2022 में, सॉरी 2002 में इसका होस्ट हैदराबाद, ये हो क्या रहा है मुझे, 2002 में इसका होस्ट हैदराबाद, और उस टाइम पे विजेता बने थे हमारे विश्वनाथ आनंद जी। विश्वनाथ आनंद उस समय इसके विजेता बने थे। आगे बात करें, विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन ये तुम्हारा सिंगापुर में हुआ है, और यहाँ पे जो विजेता हैं वो हमारे डी गुकेश बने। विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन सिंगापुर में हुआ, और यहाँ पे जो विजेता हैं वो हमारे डी गुकेश। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो बेहतर तरीके से हमने कवर करी है, अच्छे से आपका रिवीजन कराया है। अब फिर एक बार आपको पीडीएफ के बारे में बता दूं कि जो आपकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से फ्री में आपको ये पीडीएफ प्राप्त होगी, और हैंड रिटन पीडीएफ है। ऐसा भी नहीं है कि ये जो मैं इस पर हाईलाइट मार्कर से करता जा रहा हूँ, ये नहीं, बिल्कुल साफ सुथरी पीडीएफ आपको मिलेगी, ताकि आप चाहें तो प्रिंट भी करा सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर मंथली करंट आपको चाहिए, ठीक है, मंथली करंट आपको चाहिए, तो मेरे पास A4 साइज में मैंने टोटल बना के रखी है। मार्च से लेके आपकी जुलाई तक की कंप्लीट करके रख लूँगा। जून तक की कंप्लीट है, लेकिन ये जुलाई के कुछ दिन रह गए हैं। A4 साइज में, ठीक है, फिर से बताते चलो, A4 साइज में आपकी कंप्लीट करके रखी है। अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो उसका बस एक चार्ज है छोटा सा, 29 रुपये। 29 रुपये में एक महीने की पीडीएफ, यानी एक दिन की पीडीएफ जो है आपकी वो मात्र 1 रुपये में, मात्र 1 रुपये में आपकी एक दिन की पीडीएफ आपके पास होगी। तो आप अगर पूरे मंथ की पीडीएफ का रिवीजन करना चाहते हैं पीडीएफ के माध्यम से, तो इसी राइटिंग में यही हैंड राइटिंग आपका रहने वाला है, और A4 साइज में आपको पूरे महीने की पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें क्वेश्चन और लेलन टॉप जिस हिसाब से मैं यूट्यूब पे कराता हूँ डिट्टो वही पीडीएफ आपको मिलेगी। यानी 29 रुपये पर मंथ, तो मान लो मात्र 1 रुपये हुआ आपका। कितना हुआ? सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये हुआ आपका एक दिन का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ठीक है, बाकी मैं यहाँ कराता हूँ, और ये वाली पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड भी करा देता हूँ। इसका प्रिंट कराने में आपको ये समस्या होगी कि 10 पेज की पीडीएफ होती है, तो एक दिन की 10 की, तो 3 दिन, एक महीने की में 300 पेज हो जाएंगे, तो इसलिए आपको इसमें प्रॉब्लम होगी। उसमें क्या है कि मात्र 3 पेज में एक दिन की ख़त्म हो जाती है, तो वो 80 से, हाँ, लगभग 80 पेज में पूरी पीडीएफ फिनिश हो जाती है, यानी 40 पन्ने, 80, वो 40 पेज 80 पन्ने में ख़त्म हो जाती है। तो मात्र 1 रुपये पर डे के हिसाब से पढ़ा कोई महंगी नहीं है। अगर आपको रिवीजन के लिए चाहिए, मैं तो कहूँगा इसको ज़रूर लो, बहुत ज़रूरी है आपके रिवीजन के लिए। और अगर ये चाहिए उसके लिए मैं आपको ये मेरा नंबर है, जिस पे प्लीज़ कॉल ना करें, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, 9536761997, ये मेरा नंबर है। इस पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके मुझसे मंथली पीडीएफ A4 साइज में प्रिंट कराने के लिए ले सकते हैं। उसका जो कॉस्ट है वो आपका 29 रुपये का है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। लोग इस पर कमेंट करते हैं कि बिजनेस शुरू, बिजनेस नहीं है भाई। एक दिन की पीडीएफ आपको 1 रुपये में मिल रही है। मैं आपसे कहता हूँ, आप मुझसे 1 रुपये लेते रहना, आप मेरे लिए लिख दो, आप मेरे लिए 2 घंटे अपने करंट में बर्बाद करो जाके वहाँ पे सर के सामने लिखने के लिए। अब अपने लिए लिखते हैं ना, तो बहुत कम समय में क्लास ख़त्म हो जाती है। अगर आप अपने लिए कोई भी लिखेगा तो 1 घंटे में हम फिनिश कर लेंगे लगभग। और जब हमें पढ़ाने के लिए लिखना होता है ना, तो कोई चीज़ छोड़नी नहीं होती, हर चीज़ लेके चलना होता है। तो इसलिए ये होता है, इसलिए उसमें टाइम लगता है। इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपको ये चाहिए तो आपकी ये इस नंबर पे आप मैसेज करें, और मात्र 1 रुपये पर डे में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी A4 साइज में, तो वो आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपका कोई नज़दीकी वनडे एग्ज़ाम है तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर लीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। बहुत क्विक रिवीजन आपका जल्दी से जल्दी हो जाए, ठीक है। इसी के साथ वीडियो आज की बहुत लंबी होगी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।